जय हिंद। नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का अपने YouTube चैनल पे। आज इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करने वाले हैं आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के बारे में। हम चर्चा करेंगे आरपीएससी सेकंड ग्रेड के बारे में। हम बात करेंगे थर्ड ग्रेड के बारे में। साथ ही साथ हम बात करेंगे आरएस भर्ती के बारे में। तो आप सब लोग हैं वो तैयारी के लगे हुए होंगे। कुछ साथी जो है तैयारी करने की सोच रहे होंगे और साथ ही साथ कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने तैयारी बहुत अच्छे स्तर पर कर रखी है। और आप सब हैं वो इन सभी भर्तियों का इंतजार है वो काफ़ी समय से कर रहे हैं। जैसे ही सरकार बनी उसके बाद से आप सब लोग हैं वो इंतजार करें कि कब विज्ञापन है वो इन भर्तियों का जारी होगा, कब तक एग्जाम लग सकती है, किस प्रकार से पैटर्न रहेगा। इन तमाम बातों को लेकर आज हम इस वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, तो वीडियो को पूरा जरूर देख लेना, आपके सारे डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे। पॉइंट टू पॉइंट हम बात करेंगे कि किस प्रकार से भर्तियां हैं वो रहने वाली है, कब तक विज्ञापन आएंगे, कब तक परीक्षाएं हो सकती है और सरकार की तरफ से क्या संभावनाएं हैं। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन दबा लें और आपको महत्वपूर्ण अपडेट अपने चैनल पे मिलती रहेगी। साथ ही साथ आपका ज्वाइनिंग तक का सफ़र है वो हमारे साथ चलता रहेगा। और हमारा व्हाट्सएप जो चैनल है वो आप ज्वाइन कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में लिंक मिल जाएगा। साथ ही साथ आप टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हो। आपके कोई भी वीडियो देखने के बाद डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, वो उस पर भी हम जरूर आपके जवाब देंगे। तो अब देखो हम बारी बारी से बात कर लेते हैं। तो देखिएगा, फर्स्ट ग्रेड के भी बारे में बात करेंगे, सेकेंड ग्रेड के बारे में बात करेंगे, थर्ड ग्रेड के बारे में बात करेंगे और आरएस के बारे में बात करेंगे। तो बारी बारी से सभी भर्तियों की हम चर्चा कर लेंगे। तो सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं थर्ड ग्रेड के बारे में। तो थर्ड ग्रेड की मैं बात करूं, देखो थर्ड ग्रेड को लेकर के काफ़ी सारे स्टूडेंट होते हैं। आप सबको भी पता है कि जिसने भी बीएड कर लिया होता है या बीएसटीसी कर लिया होता है वो थर्ड ग्रेड में जरूर अपनी किस्मत है वो आजमाता है और काफ़ी संख्या इस भर्ती में देखने को मिलती है। तो थर्ड ग्रेड की क्या संभावनाएं हैं अभी तक ये मैं बता देता हूँ कि थर्ड ग्रेड को लेकर बहुत सारी बातें हैं वो मार्केट में चल रही है। हम भी लगातार आपको बताते रहते हैं कि तब कुछ हो सकता है, एग्जाम तब हो सकता है, इस प्रकार से। तो थर्ड ग्रेड के बारे में सिर्फ इतनी बात यह है कि रीट का आयोजन करवाने को लेकर के माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को जो आदेश है वो सरकार की तरफ से चले गए हैं कि आप रीट का आयोजन करवाएं, कब करवा सकते हो, किस प्रकार से आप है वो करने वाले हो। इस प्रकार से सरकार की तरफ से जो आदेश है वो दे दिए गए केवल रीट मतलब पात्रता के। बात रह जाती है वैकेंसी की, तो वो सरकार पे डिपेंड है कि वो कब तक जारी कर सकती है। सिर्फ इसमें किसका आदेश मिला है? पात्रता। और पात्रता आपको पता है कि अधीनस्थ बोर्ड नहीं करवाता है। कौन करवाता है? माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। अब माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को कब टाइम मिलता है एग्जाम करवाने का, किस प्रकार से विज्ञापन जारी करता है, तो ये चीज़ रहेगी माध्यमिक शिक्षा पे डिपेंड, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पे डिपेंड रहेगा। अब देखें हम कि पात्रता का विज्ञापन कब तक आ सकता है, तो आपको 1-2 महीने में पात्रता का जो विज्ञापन है वो देखने को मिल सकता है। मैंने बारी बारी यही कहा है कि भाई साल के अंत तक आपको पात्रता का विज्ञापन मिलेगा। मैं शुरुआत से कह रहा हूँ थर्ड ग्रेड के बारे में, और आप देख लेना इस साल का खत्म होने से पहले पहले आपको पात्रता का विज्ञापन मिल जाएगा। तो पात्रता निश्चित रूप से आदेश है वो दे दिए गए हैं। बाकी भर्ती के बारे में अभी तक कोई ऐसी चर्चा नहीं है, केवल अपने शिक्षा मंत्री जी के बयान हो सकते हैं, लेकिन अभी तक शिक्षा विभाग के अंदर ऐसी कोई चर्चा नहीं चल रही है। अब बात यह है कि अगर रीट जो अपनी थर्ड ग्रेड जो भर्ती आएगी उसमें कितने कुछ पद हो सकते हैं, तो वो मैंने पहले भी एक वीडियो डाला था और भी मैं आप बता देता हूँ आपको। लगभग 37,000 के लगभग पद हो सकते हैं, या फिर अगर ज़्यादा करेंगे डीपीसी वगैरह और सब पद वगैरह के मिलाकर के कर सकते हैं, तो आप लगभग मान के चलना, मैं ज़्यादा मेरा यही मानना है कि 37-38 हज़ार की वैकेंसी ही आएगी। लेकिन ज़्यादा अगर सरकार करे, क्योंकि काफ़ी पद खाली हैं, तो लगभग 50 से 55 हज़ार वैकेंसी भी आ सकती है इस थर्ड ग्रेड के बारे में। तो ये तो रहता है थर्ड ग्रेड के बारे में। अब पात्रता का एग्जाम कब तक हो सकता है, स्ट्रेस मत लेना। जिसने तैयारी शुरू नहीं किया वो भी चिंता मत करना कि मेरी तैयारी नहीं हुई है, आपको काफ़ी टाइम मिलेगा। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड इसका आयोजन करवाएगा। अभी तक विज्ञापन जारी नहीं हुआ, 1-2 महीने विज्ञापन जारी होने में समय लग जाएगा। उसके बाद में उसकी परीक्षा की तिथियां जारी होगी, तो आपको पता है इसमें आपको टाइम है वो निश्चित रूप से मिल जाएगा। तो अगले साल होगा पात्रता का एग्जाम, और उसके बाद में मेंस जो आपका एग्जाम लगता है उससे पहले आपकी विज्ञप्ति आनी है, वो जारी होने में समय लगेगा थर्ड ग्रेड का, और उसके बाद में वो एग्जाम होगी। तो आराम निश्चित रूप से आप तैयारी कर सकते हो। और जो अपीयरेंगे, खास करके मैंने कमेंट भी देखे थे कि जिनका जैसे बीएसटीसी सेकेंड ईयर चल रहा है या जिनका बीएड वगैरह जो अंतिम वर्ष में चल रहे हैं, वो छात्र आराम से तैयारी कर सकते हैं और पात्रता निश्चित रूप से आप देवें, आप एलिजिबल होंगे मेन एग्जाम्स के लिए, तो निश्चित रूप से आप तैयारी कर सकते हो। ये तो बात होती है थर्ड ग्रेड के बारे में। उसके बाद में हम बात करें, देखो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और सेकेंड ग्रेड के बारे में। तो देखो फर्स्ट ग्रेड और सेकेंड ग्रेड के बारे में हम बात करें तो देखो
इनकी बहुत सारी अफवाहें हैं वो बाज़ार में चल रही है कि अभ्यर्थना है वो आरपीएससी भेज दी गई है, शिक्षा विभाग की तरफ से जो भी तैयारी हैं वो कर ली गई है, सरकार की तरफ से आदेश दे दिए गए हैं। तो इन प्रकार की खबरें हैं वो चलती रहती है और बार बार हम भी बताते रहते हैं। लेकिन जो पुख्ता जो न्यूज़ है अभी तक, तो फर्स्ट ग्रेड और सेकेंड ग्रेड के बारे में अभी तक कोई भी अपडेट है वो शिक्षा विभाग में नहीं है। अभी तक की बात चल रही है कि कोई भी न्यूज़ या जानकारी ऐसा नहीं है, ना कोई शिक्षा विभाग के अंदर ऐसी हलचल है। अब बात आती है कि भाई कब तक आ सकती है। तो देखो, फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड का मामला ये है कि अब सरकार को करवाने उपचुनाव, जो लगभग अक्टूबर के लगभग या सितंबर अक्टूबर की में ही होंगे उपचुनाव। तो ये होने हैं जनवरी में, होने पंचायती राज के चुनाव, लगभग जनवरी में पंचायती राज चुनाव होंगे। तो उससे पहले पहले क्या करना है, इनको विज्ञापन जारी करें। अभी सरकारों की कोशिश रहती है कि चुनाव में कुछ फ़ायदा लिया जाए और अपनी तरफ माहौल बनाया जाए। तो तब हो सकता है कि आपको साल के अंत तक, मतलब 8वां महीना तो कंप्लीट हो ही गया है, उसके बाद में सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, दिसंबर, ये महीने बचे इस वर्ष के। तो इन महीनों में आपको विज्ञापन देखने को मिल सकता है फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड का। क्यों? क्योंकि सरकार को चुनाव में फ़ायदा लेना हो तब जा करके, अन्यथा इससे लेट भी हो सकता है। तो जिसने तैयारी शुरू नहीं की वो तैयारी शुरू कर सकते हैं, और जिनकी तैयारी अच्छी है तो उनको थोड़ा और टाइम ज़्यादा मिल जाएगा, और जो तैयारी जिनकी शुरू कर रखी है वो अपनी तैयारी है वो अच्छे स्तर पे कंटिन्यू रख सकते हैं। उसके बाद में बात ये आती है कि भी कितने पद आ सकते हैं। तो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के हम बात करें, भी फर्स्ट ग्रेड के लगभग, तो फर्स्ट ग्रेड के लगभग 5 से 6 हज़ार पद है वो आ सकते हैं। जब वैकेंसी है वो थोड़ा सा लेट होकर के आए, पहले नहीं आए। अगर थोड़ा लेट होगी तब, अगर आनन फानन में सरकार की तरफ से कोई विज्ञप्ति आती है तो उसमें हमेशा देखने को मिलता है कि पद है वो कम मिलते हैं। तो ये हो सकता है। उसके अलावा देखो, इसमें एक चीज़ और भी है। जो गहलोत सरकार थी उस टाइम पे 2000 पदों की अभ्यर्थना है वो आरपीएससी के अंदर भेज दी गई थी, आपको पता हो तो, स्कूल व्याख्याता की। तो 2000 पदों की भेज दी गई थी और उनमें 400 पदों की बढ़ोतरी की बात है। तो 2400 पदों पे स्कूल व्याख्याता की जो अभ्यर्थना, जो आपको विज्ञापन है ना, वो आपको देखने को मिल सकता है 1 महीने में, या आपको महीने भर में भी देखने को मिल सकता है। ये जरूर निश्चित रूप से आपको देखने को मिल सकती है। 2000 पदों की भेजी गई थी, 400 इसमें बढ़ सकते हैं, तो लगभग 2400 पदों पे स्कूल व्याख्याता जरूर आपको देखने को मिल सकती है आरपीएससी की तरफ से। उसके अलावा आपके बहुत सारे क्वेश्चन ये भी रहते हैं कि सर इसमें 2 पेपर लगेंगे, जो आपका परिवाला की जो पहले वो चर्चा हुई थी कि भाई रीट के आधार पे भी, जो रीट होता है पहले थर्ड ग्रेड से पहले, उसी तरीके से इसमें भी होगा। तो ऐसा अभी तक कोई भी पुख्ता न्यूज़ है वो नहीं है। इसमें 2 पेपर लगते हैं, आपको पता है फर्स्ट ग्रेड के अंदर, एक तो सब्जेक्ट का लग जाता है और एक जीके वगैरह का जो भी लगता है वो उसी प्रकार से जो पहले लगते थे उसी प्रकार से लगेंगे। साथ ही साथ है जो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के अंदर एक और बात चल रही है कि जो अंतिम वर्ष के जो छात्र होते हैं उनको शामिल करें या नहीं करें, अंतिम वर्ष के जो छात्रों को। तो इसमें देखो, आरपीएससी की तरफ से कुछ चीज़ें चल रही है, सरकार को प्रस्ताव भेजेंगे तो उसमें भी आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। निश्चित रूप से सरकार की तरफ से नकार दिया जाएगा, क्योंकि हमेशा सरकार है ऐसा कुछ चेंज नहीं करना चाहती जिससे स्टूडेंट क्या है उसका विरोध करें। तो इसमें यह रहता है कि भाई जो अंतिम वर्ष में छात्र उनको हम शामिल नहीं करें, तो निश्चित रूप से आप तैयारी लेके लगे रहें, निश्चित रूप से आपको शामिल किया जाएगा। क्योंकि कोई भी भर्ती जब कंप्लीट होती है तो आपको पता है 1 वर्ष से ज़्यादा ही समय लग जाता है, तो निश्चित रूप से वो योग्यता है वो मिल जाती है, तो शामिल किया जाएगा। ये बात होती है आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड। विज्ञापन आपको साल के अंत तक देखने को मिल सकता है, चुनाव से पहले जारी कर सकते हैं, क्योंकि अगर सरकार चुनाव में फ़ायदा लेना चाहे तो। लेकिन अभी तक कोई ऐसी न्यूज़ वगैरह नहीं है कि भी विज्ञापन अभ्यर्थना भेज दी है या विज्ञापन जारी होगा, ऐसा कोई भी न्यूज़ नहीं है। उसके अलावा हम बात करें, देखो इनके बारे में स्कूल की व्याख्याता की, तो मैंने बता दी कि वो विज्ञप्ति है वो जरूर आ सकती है। ये बात हो जाती है आरपीएससी की तरफ से। उसके बाद में हम बात करें देखो आरएस की, तो आरएस का विज्ञापन है वो जारी होने की संभावना है, और आरएस की अभ्यर्थना है वो मेरे ख्याल से या तो जल्द ही भेज दी जाएगी या आरपीएससी को इसके बारे में सूचना है। ये भर्ती निश्चित रूप से आपको देखने को मिल सकती है, इसका विज्ञापन आपको जल्दी देखने को मिल सकता है। तो ये थी हमारे इस वीडियो का सार। इसमें हमने बात कर ली आरएस के बारे में, हमने बात कर ली फर्स्ट ग्रेड के बारे में, हमने बात कर ली सेकंड ग्रेड के बारे में, हमने बात कर ली थर्ड ग्रेड के बारे में बात कर ली, और साथ ही साथ थर्ड ग्रेड में रीट के बारे में भी हमने बात कर ली। तो इन सबसे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण जो न्यूज़ थी, जो ऑथेंटिक जो थी, वो मैंने इस वीडियो में आपको बताई है। और निश्चित रूप से आप मान के चलना, जो बताया है वो लगभग आपको एकदम एग्जैक्ट मिलेगा, और उसी स्तर पर आप अपनी तैयारी है वो जारी रखें। फिर भी कोई आपको डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। हमारे व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन करें, टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें, और अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें, और अपने साथियों के पास में वीडियो को जरूर शेयर कर दें। धन्यवाद।